ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मंगलवार है आज 13 अप्रैल 2021 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात प्यारे बाबा के मीठी मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते। अगर सभी पहचान जाए तो आज ही भीड़ मच जाएगी। और चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? तो जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान आए हैं इस धरा पर, इस पुरानी दुनिया को, पतित दुनिया को बदल रहे हैं और नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सबकी सद्गति करने वाला एक बाप, एक शिव बाबा ही है, परमात्मा ही है जो हमें भक्ति का फल देते हैं। यह निश्चय हो जाए तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो सुनते हैं हम प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। आज की मुरली में प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर है, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। मुरली में गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी है, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा है। शरीर तो है परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। दे अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सद्गति दाता है। वह इस समय सद्गति करने का पार्ट बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि है सब 1 सेकंड में आ जाए। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है। इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी है। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं है। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भले यहाँ बैठे हैं, बाप की साथ वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे।
हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना अपने को आत्मा समझकर मासी का घर नहीं है, ये बाबा कहते हैं। तो उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। फिर कन्या शादी करती है, बाबा मिसाल बताते, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वो शक्ल मुरझाई हुई रहती। देखो आज बाबा साजन के संबंध से याद करने के लिए कह रहे हैं। बात मत पूछो, कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंज पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसे है, बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी है। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपनी से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है, पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा ने अपने से पूछने के लिए कहा, हमसे कोई पाप तो नहीं होता, पुण्य का काम करते रहते, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा। वह कहेंगे कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बेगर टू प्रिंस बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी है कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं है। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। यह दुनिया नहीं जानती, वह तो सत्युग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत है। कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर है। बाकी तो कितने ढेर है। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है तो मूंझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 है। इसमें डिटिज्म ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, ये किसको पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः, परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते।
यह है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, यह कोई नहीं जानते। तो ऑर्फन हो गए ना, इसीलिए ये लड़ाई झगड़े आती है। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। फल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं, जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तो बाबा ने कहा मानते क्या, तो तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है, जानते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री गाया हुआ है, ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते, इसीलिए अब हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी है, समझते ही यह परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बापी बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे, बाप समझाते, फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते। तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो, दे अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं है। माँ में कम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते, बाप जानते हैं। यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती थी, अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते। बड़ी ऊंची मंजिलें, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यह राजा स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते, कोई पट में पड़ जाते। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। हाँ देखो बाबा फिर भी कहते, परंतु याद ही नहीं करते। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहे। बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो जाए। उनकी याद बिगर तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल ही नहीं सकती ना। परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की भाषा ही देते, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी है, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, न कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। बाबा कहते हैं तुम ड्रामा देखकर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा, यह भी ऐसे है। बीज और झाड़, यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानते हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, यह थोड़े ही किसको याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माँ में कम याद करो।
अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। दूसरी पॉइंट, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। तो आज विशेष स्वमान याद रखेंगे कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। हाँ, स्थूल कार्य करते भी जैसे प्यारे बाबा ने वरदान में बताया, तो मनसा द्वारा हम क्या करेंगे, योगदान देंगे, सकाश देंगे, ये अभ्यास भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। तो आज विशेष बाबा ने कहा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे पहचानना है, सबको बाबा का परिचय भी देना है, क्योंकि बाबा कहते ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, बाबा का परिचय देना। तो ये जरूर हमें करना है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।